तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय लोक कथाओं के एक ऐसे खौफनाक वजूद की जो छल और भ्रम का माहिर है, जिसे हम छलावा के नाम से जानते हैं। ये डरावनी चेतावनी मायापुर गांव जा रहे चार दोस्तों कबीर, स्नेहा, अयान और रिया को दी गई थी, पर उन्होंने इसे मजाक में उड़ा दिया। और बस यहीं से उस अमावस की रात की कहानी शुरू हुई, जो साइकोलॉजिकल टेरर यानी दिमागी दहशत से भरी थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये छलावा है क्या भला? आइए इस रहस्यमयी कहानी की परतें खोलते हैं। देखिए, छलावा असल में एक चालबाज आत्मा है, सड़कों का एक ऐसा प्रेत जो कमजोर और भटके हुए लोगों को अपना शिकार बनाता है। इसके नाम का मतलब ही है धोखा। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि छलावा कोई सीधा हमला नहीं करता। उसके तरीके फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल हैं। वो इंसानी कमजोरियों जैसे थकान और डर का फायदा उठाता है। और सबसे खतरनाक होता है अमावस छलावा। और कबीर और उसके दोस्त ठीक उसी अमावस की रात को सफर कर रहे थे। तो अब देखते हैं कि छलावा अपना शिकार शुरू कैसे करता है। इसका पहला कदम होता है अपने शिकार को एक अलौकिक भूल भुलैया, जिसे चकवा भी कहते हैं, उसमें फंसाकर दुनिया से बिल्कुल अलग कर देना। ये देखिए, ये इसके जाल का सबसे बढ़िया उदाहरण है। जैसे कबीर और उसके दोस्तों के साथ हुआ था। रात के 11 बजे वे एक बरगद के पेड़ से गुजरे और ठीक 10 मिनट बाद वे हैरान परेशान फिर से उसी पेड़ के सामने खड़े थे। यही है छलावे का चक्रव्यूह। मतलब एक बात तो साफ है, छलावा सिर्फ रास्ता नहीं रोकता, वो अपने शिकार के चारों ओर की पूरी हकीकत को ही मोड़ देता है, ताकि उन्हें लगे कि वो असली दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। और एक बार जब शिकार इस माया जाल में फंस जाता है, तब छलावा अपना असली हमला शुरू करता है। एक साइकोलॉजिकल वॉर, दिमाग का खेल। वो किसी और के नहीं बल्कि इंसान के अपने ही दिमाग को उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। वो हमारे गहरे डर और खौफनाक कल्पनाओं को हकीकत बनाकर हमारे सामने खड़ा कर देता है। लोक कथाओं में ऐसे कई किस्से मिलते हैं। सुशील सर की इस घटना को ही देख लीजिए। छलावे ने 3 स्टेप्स में हमला किया। पहले एक नकली गांव बनाकर चारा डाला, फिर परिवार को मरा हुआ दिखाकर गहरा सदमा दिया, और आखिर में उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। ये दिखाता है कि वो पीड़ित के सबसे बुरे सपनों को सच करने की ताकत रखता है। और यही हमें छलावे की सबसे भयानक और असरदार चाल की ओर ले जाता है, और वो है घुसपैठ। जरा सोचिए, जब आप फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं, तब छलावा अपना आखिरी दांव चलता है, और वो भी सबके सामने छिपकर। ये छलावे का सबसे खतरनाक दांव है। वो ग्रुप के किसी एक सदस्य को बस कुछ पल के लिए अकेला पाता है, उसे मार देता है, और फिर हूबहू उसी का रूप ले लेता है। अब दुश्मन आपका दोस्त बनकर आपके बीच ही मौजूद है, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं। जैसे उस डरावनी बस में हुआ था। जब स्नेहा ने अपनी दोस्त रिया के गले पर अजीब काले निशान देखे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छलावे ने रिया के शरीर से एक भारी मर्दाना आवाज में हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे साथ गाड़ी से ही यहाँ आई हूं। इसका मतलब असली रिया शायद बहुत पहले ही मारी जा चुकी थी। तो ऐसे माहिर धोखेबाज का सामना होने पर कोई बच कैसे सकता है? लोक कथाओं में इसके लिए कुछ साफ नियम बताए गए हैं। तो जैसा कि ये नियम बताते हैं, छलावे से बचना लड़ाई से ज्यादा सहनशक्ति और दिमागी मजबूती का खेल है। कबीर को याद था कि उसे चलते रहना है और डर का सामना करना है, क्योंकि आंखें बंद करते ही छलावा हमला कर सकता है। असली चुनौती सुबह तक टिके रहना है। और यह है असली परीक्षा। पूरे समूह को बचाने के लिए किसी को उस पर हमला करने के लिए तैयार रहना होगा जो एक दोस्त जैसा दिखता है, और वो सुबह तक टिके रहे। उनकी कहानी में ठीक सुबह 5:15 पर दूर एक मंदिर से आती आरती की आवाज ने छलावे के भ्रम को तोड़ दिया, और वो भयानक बस गायब हो गई। आखिर में बात बस इतनी सी है, छलावे की ताकत उसकी अपनी नहीं है। ये उस आतंक का एक आईना है जो वो अपने शिकार के मन में पैदा करता है। उसकी असली ताकत हमारा डर है। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हो अगर राक्षस बाहर सड़क पर नहीं, बल्कि उस चीज में हो जिसे आप खुद अपने साथ लेकर आए हैं? क्योंकि कबीर और उसके दोस्तों के लिए असली दुश्मन उनकी दोस्त रिया नहीं, बल्कि वो शापित पत्थर था जिसे अयान ने रास्ते से उठाया था। डर ही हथियार है, और दुश्मन कहीं भी हो सकता है।